गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम गुरु तेग बहादुर के संपूर्ण जीवन का विश्लेषण करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 नवंबर को इनकी शहादत दिवस मनाया गया, तो उसी के अवसर पर हम जानेंगे कि ये महान शख्स आखिर थे कौन। तो गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनके बचपन का नाम था त्यागमल। इनका जन्म होता है अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में होता है। इनके पिता का नाम हरगोविंद था, जो कि सिख धर्म के छठे गुरु थे, और इनकी माता का नाम नानकी था। इनके जीवन में इनके 3 गुरुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर्वप्रथम इनके गुरु भाई गुरुदास थे, जिन्होंने इन्हें संस्कृत, हिंदी, गुरुमुखी सिखाया। उसके बाद इनको घुड़सवारी और तीरंदाजी की शिक्षा बाबा बुद्ध जी द्वारा प्राप्त हुई, परंतु इन्हें जो तलवार चलाने की शिक्षा दी उनके पिता हरगोविंद जी ने सिखाया था। तो इनके जीवन पर इन 3 गुरुओं का बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा। बचपन से ही गुरु तेग बहादुर, जिनका बचपन का नाम त्यागमल था, वे बहुत ही बहादुर थे। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मिलकर मुगलों से युद्ध करा था, और इस युद्ध में उन्होंने करतारपुर की घेराबंदी कर दी थी। और गुरु हरगोविंद जी और त्यागमल, जो कि गुरु तेग बहादुर का बचपन का नाम है, की मदद से वहाँ के लोगों को मुगलों से बचाने में सफल हो गए थे। उनके पिता ने जब इनके साहस और पराक्रम को देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्न भी हुए, और उन्होंने इनको तेग बहादुर की उपाधि दी। तो तेग बहादुर की उपाधि इनको इनके पिताजी द्वारा मिली थी। अगर तेग बहादुर की शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है बहादुर तलवारधारी, अर्थात वह व्यक्ति जो बहादुर हो और तलवार पकड़ता हो, मतलब तलवार धारण करने वाला बहादुर व्यक्ति। और इसी के बाद से इनका नाम त्यागमल से ज़्यादा तेग बहादुर के नाम से यह जाने जाने लगे, चर्चित हो गए थे। 1632 ईस्वी में इनकी शादी माता गुजरी से हुई। गुरु तेग बहादुर जी को 20 मार्च 1664 में सिखों का गुरु बनाया गया था। फिर उन्होंने सिख गुरु के रूप में 24 नवंबर 1665 ईस्वी में इस पद को संभाला, मतलब सिख धर्म के 9वें गुरु के रूप में। सिख धर्म के लोग इन्हें प्रेम से हिंद की चादर बुलाते थे। तो ये भी याद रखिएगा कि हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर एक बहुत ही शानदार कवि भी थे। इनके द्वारा लिखित लेखन को गुरु ग्रंथ साहिबा, ये आपको याद रखना है, जो कि इस समय प्रेजेंट सिख धर्म के गुरु कौन है, जो कि लास्ट भी है, वह गुरु ग्रंथ साहिबा है। इस ग्रंथ में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है इनकी कविताओं को, काव्यात्मक जो बातें इन्होंने कही है। अब थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सिख धर्म में टोटल अब तक 11 गुरु हुए हैं, और अगर फर्स्ट गुरु की बात की जाए तो फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव थे। और अगर इसके अंतिम और जो हमेशा रहेंगे, अब कभी चेंज नहीं होंगे, वह है गुरु ग्रंथ साहिबा। दोस्तों, यह एक ग्रंथ है जिसमें ये जो 11 सिख धर्म के गुरु हुए हैं उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को रखा गया है, लिखा गया है। गुरु तेग बहादुर की जिंदगी की सबसे जो महान घटना दोस्तों है, वह है उनका औरंगजेब के सामने न झुकना। दोस्तों, उस समय औरंगजेब ने पूरे भारत में धर्मांतरण, मतलब धर्म परिवर्तन करने के लिए आदेश जारी किया था। इसके तहत आपको अपने धर्म को बदलना है और मुस्लिम धर्म को अपनाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जबरदस्ती कराया जाएगा, और फिर भी आप नहीं मानते हैं तो आपको सजाए मौत मिलेगी। तो इस धर्मांतरण को रोकने के लिए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर का मानना था कि अगर आप जिस धर्म में विश्वास रखते हैं और उसी धर्म का श्रद्धा निष्ठा से पालन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, या आप उन्नति की राह पर चल सकते हैं। अगर कोई भी फोर्सफुली आपको कोई दूसरे धर्म में ले जाता है तो ऐसा करने से न आपको लाभ होगा और न ही उसे लाभ होगा। तो धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए वो पूरे भारत की दौरा करते हैं और सुधक्कड़ी और ब्रज भाषा में अपना भाषण देते हैं। चूँकि यह उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और इनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है। दूसरी तरफ जब औरंगजेब को पता चलता है कि कोई सिख धर्म का गुरु है जो कि लोगों को धर्मांतरण न करने की सलाह दे रहा है, तो वह गुस्सा जाता है और
उसने धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर अत्याचार करने लगता है और जजिया कर बढ़ा देता है। दोस्तों याद रखिएगा, जजिया कर गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला एक कर होता है। मतलब ये एक ऐसा कर है कि अगर आप इस कर को दे रहे हैं और किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो आप सेफ हैं, अन्यथा आपको मारा भी जा सकता था। ऐसा यह जजिया कर था। उसके बाद उसने आदेश जारी करा, किसने आदेश जारी करा कि औरंगजेब ने आदेश जारी करा कि गुरु तेग बहादुर के लिए कि अगर आप मुस्लिम बन जाओ, कहता है कि आप मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। जब यह बात गुरु तेग बहादुर को पता चलती है तो उन्होंने औरंगजेब को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह औरंगजेब उन्हें मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म परिवर्तित कर लेने के लिए मजबूर कर देता है तो वह ही नहीं, उनकी पूरी प्रजा इस धर्म को मानने के लिए राजी हो जाएगी। जब यह बात औरंगजेब को पता चलती है कि उन्होंने चुनौती दी है तो उन्होंने अपने पूरे सैनिकों को इनके सर्च में लगा देता है। परंतु दोस्तों ये बहुत ही बहादुर और पराक्रमी थे और तेज तो थे ही, तो वह इन्हें ढूंढ नहीं पाता है। परंतु ठीक है, ये क्या कहते हैं, खुद दिल्ली जाते हैं और अपनी पहचान को उजागर कर देते हैं कि हम ही हैं गुरु तेग बहादुर। जब यह बात औरंगजेब को पता चलती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसे? गुरु तेग बहादुर को। और औरंगजेब इन्हें कहता है कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो, परंतु ये साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि मुझे इस्लाम धर्म में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, मेरी श्रद्धा अपने धर्म में है, तो मैं इस धर्म को नहीं अपनाऊंगा। जिससे औरंगजेब क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, तो बोलता है कि हम तुम्हें मार डालेंगे। फिर भी यह सर नहीं झुकाते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं दोस्तों, और इन्होंने सर झुकाने से मना कर दिया है, जिसके कारण इन्हें नवंबर 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी की सजा सुना दी जाती है। और दोस्तों, और सबसे विडंबना की बात यह है, आपको इससे क्रूरता का पता चलेगा कि औरंगजेब कितना क्रूर था। इनके फांसी पर लटकाने के बाद भी इनका सर कलम कर देता है औरंगजेब दोस्तों। तो दोस्तों, गुरु तेग बहादुर का जो शहादत दिवस था वह 24 नवंबर को हुआ था। तो दोस्तों, उनसे जुड़ी जो यह आपको विश्लेषण था हमने प्रोवाइड कराया। दोस्तों, आपने यह विश्लेषण देखकर यह समझ गए होंगे कि जो गुरु तेग बहादुर थे वह कितने साहसी और पराक्रमी थी, जो कि अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान की बलि दे दी, परंतु उस औरंगजेब के सामने अपना सर नहीं झुकाया। होप करता हूं दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।